तो यहाँ पे आप कॉम्प्रिहेंशन देख सकते हो बच्चे। एफ एक्स फंक्शन को क्लोज इंटरवल 0 से 2 पाई में नॉन यूनिफॉर्मली डिफाइंड किया हुआ है। 0 से पाई में वो कुछ बॉक्स साइन एक्स प्लस बॉक्स कॉस एक्स है, और पाई से 2 पाई में बॉक्स साइन एक्स माइनस बॉक्स कॉस एक्स है। सो बेसिकली ये सारे ऑप्शंस करने के लिए यहाँ पे मैं चाहता हूँ इसका ग्राफ बना लिया जाए, राइट। तो ग्राफ बनाने के लिए पहले मैं बॉक्स साइन एक्स की प्लॉटिंग करूँगा। तो जी आई एफ ऑफ साइन एक्स की मैं प्लॉटिंग 0 से 2 पाई में कर देता हूँ। तो सबसे पहले मैं जी आई एफ ऑफ साइन एक्स बनाऊंगा इन 0 to 2 पाई। तो देखो यहाँ पे 0 से स्टार्ट होगी यात्रा अपनी, 90 तक साइन की वैल्यू 1 से छोटी तो बॉक्स 0, 90 पे वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, 90 से 180 में वैल्यू अगेन कितनी रहेगी 0। अब 180 के बाद अप टू 2 पाई इसकी वैल्यू कितनी रहेगी -1। 2 पाई पे क्लोज है, 2 पाई पे वैल्यू कितनी हो गई 0, ठीक। यहाँ बीच में कोई पॉइंट 3 पाई बाई 2 भी रहा होगा। ये हमने ग्राफ बना लिया बॉक्स ऑफ साइन एक्स। इसी के साथ हम बॉक्स ऑफ कॉस एक्स भी प्लॉट करेंगे, इसी में प्लॉट कर लेते हैं। कंपैरिजन बहुत ही आसान हो जाएगा। तो बच्चे 0 पे वैल्यू 1 होगी, यहाँ बॉक्स ऑफ कॉस एक्स की प्लॉटिंग है, और अप टू पाई बाई 2 वैल्यू क्या रहेगी 0 रहेगी। पाई बाई 2 के बाद वैल्यू क्या हो जाएगी -1। कब तक -1 रहेगी? अप टू 3 पाई बाई 2 तक। इधर -1 हो गई वैल्यू, यहाँ मार्क कर लो, ये -1 है, राइट। अच्छा, इस तरीके से प्लॉटिंग में कोई भी गलती होने के चांसेस मिनिमाइज हो जाते हैं। 3 पाई बाई 2 के बाद हम चलते हैं, 3 पाई बाई 2 के बाद हम चलते हैं। तो 3 पाई बाई 2 से 2 पाई, 3 पाई बाई 2 से 2 पाई में 3 पाई बाई 2 पे वैल्यू 0 है, अप टू 2 पाई वैल्यू लगातार 0 रहेगी, पर 2 पाई पे वैल्यू वापस से कितनी हो जाएगी 1। अब बच्चे आप इन दोनों ग्राफ को एक बार ऐड कर रहे हो 0 से पाई में, ठीक। इनका रिजल्टेंट निकालना है, तो रिजल्टेंट यहाँ पे देखते हैं। अब फाइनली यहाँ पे मैं एफ एक्स प्लॉट करने चल रहा हूँ। सो एफ एक्स फंक्शन देखते हैं क्या बनेगा। तो बच्चे 0 पे वैल्यू कितनी है 1 बनेगी, बाकी फिर 0 से पाई बाई 2 में वैल्यू कितनी रहेगी 0, पाई बाई 2 पे वैल्यू दोबारा कितनी हो जाएगी 1, पाई बाई 2 पे वैल्यू दोबारा 1 हो गई। आगे चलते हैं। पाई बाई 2 से पाई में ये 0 है, पर पूरा फंक्शन इधर कितना -1, तो वैल्यू क्या चलेगी -1 पाई तक, राइट। पाई तक वैल्यू कितनी आ गई -1। अब पाई के बाद, पाई से 3 पाई बाई 2 में साइन कितना है -1, पर अब पाई के बाद ये बॉक्स साइन माइनस बॉक्स कॉस किया हुआ है, तो दोनों को आप माइनस करेंगे तो बच्चे वैल्यू विल बी 0, जो आप डिफरेंस लेंगे पाई के बाद, ठीक है। तो वैल्यू क्या आएगी 0 आएगी। पाई से आपको 2 पाई तक बनाना है, पर पाई से 3 पाई बाई 2 तक जो वैल्यू आएगी वो ज़रा पहले चेक कर लीजिए। तो पाई से 3 पाई बाई 2 ओपन में, तो वैल्यू 0 रहने वाली है। थ्री पाई बाई 2 पे एक्चुअली क्या हो रहा है, इसकी वैल्यू तो -1 है, पर इसकी वैल्यू 0 है, तो डिफरेंस कितना हो जाएगा -1। पाई के बाद मैं डिफरेंस वाला ग्राफ बना रहा हूँ, ठीक है। डिफरेंस -1 हो गया। एक बार मैं रिकॉल कर लेता हूँ, एक बार चेक कर लेता हूँ भाई कहीं पे कोई मिस्टेक तो नहीं हो रही है। सो आई थिंक यहाँ तक का मामला बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। और 3 पाई बाई 2 के बाद अगर मैं चलूँ, ये पॉइंट है 3 पाई बाई 2, ठीक है। तो 3 पाई बाई 2 के बाद इसकी वैल्यू तो -1 है, पर कॉस वाले की वैल्यू कितनी 0 है, तो वैल्यू -1 ही चलेगी 3 पाई बाई 2 को इंक्लूड करके।
ठीक है, 3π/2 को इंक्लूड करके अप टू 2π, पर 2π पे ओपन लगा रखा है। 2π पे मामला क्या हो रहा है, 2π पे साइन 0 पर ये cos 1 हो रहा है, तो डिफरेंस -1 ही रह जाएगा। ये आपके कंप्लीट fx का ग्राफ हमने बना लिया। आई थिंक अब आप बहुत ईजिली आंसर कर सकते हैं। नंबर ऑफ पॉइंट्स एट विच fx इज नॉन डिफरेंशिएबल, नंबर ऑफ पॉइंट्स एट विच fx इज नॉन डिफरेंशिएबल, जरा काउंट करते हैं। तो एक तो पॉइंट अपने पास आएगा, ग्राफ में देख लेते हैं, 1 2 3 और एक ये 4, राइट। हालांकि मेरे हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे सर ने एक चीज़ अवॉइड कर रखा है, एंड पॉइंट्स को भी इन्हें काउंट करना चाहिए नॉन डिफरेंशिएबल में, पर इन्होंने ऐसी काउंटिंग नहीं कर रखी है। तो यहाँ पे बेसिकली आप क्या काउंट करेंगे, एक पॉइंट ये 1 2 3 4, इस पॉइंट को सर ने छोड़ रखा, बट मेरे अकॉर्डिंग इस पॉइंट को काउंट करना चाहिए। एंड पॉइंट्स हमेशा क्या होते हैं, नॉन डिफरेंशिएबल। यानी जब आप डिफरेंशिबिलिटी की बात करते हो तो हमेशा ओपन इंटरवल में करते हो, या तो फिर इस सवाल में ये लिखना चाहिए डिस्कस द डिफरेंशिबिलिटी ऑफ फंक्शन इन इंटरवल 0 से 2π। तो अगर 0 से 2π ओपन में आप डिस्कस करेंगे तो 0 को तो काउंट करना नहीं, तो 1 2 3 अपने पास केवल 3 पॉइंट्स आते हैं, ठीक है। पर इन्होंने जो आंसर कर रखा है, आई थिंक इनका आंसर क्या है, 4। तो इन्होंने 4 पॉइंट काउंट कर रखे हैं, इन्होंने क्लोज इंटरवल में ही काउंटिंग कर रखी है 0 से 2π में। लेकिन इन्होंने एंड पॉइंट पे जब डिफरेंशिबिलिटी देखा है तो इन्होंने से 0 पे डिफरेंशिबिलिटी कैसे चेक किया है, 0 पे राइट हैंड डेरिवेटिव और 2π पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ये चेक कर रखा। बिल्कुल भी कन्फ्यूज़न नहीं पालना है इसमें, ठीक है। 0 पे राइट हैंड डेरिवेटिव और 2π पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। बट मेरे अकॉर्डिंग जो भी हम डिफरेंशिबिलिटी की टेस्टिंग करते हैं वो ओपन इंटरवल में करते हैं, तो मेरे हिसाब से 0 से 2π ओपन में देखना चाहिए, और उसमें अपने पास कितने पॉइंट्स आएंगे, 3। और अगर क्लोज में काउंटिंग करते हैं तो क्लोज पॉइंट पे एंड पॉइंट को हमेशा नॉन डिफरेंशिएबल माना जाता है, तो दैट्स वाई आंसर शुड बी 5, ठीक है। तो बुक के अकॉर्डिंग 4 है। इन्होंने क्या सोच के किया मैंने आपको बता दिया। इन्होंने अगर क्लोज इंटरवल ए से बी में डिफरेंशिबिलिटी देखी है तो ए पे राइट हैंड डेरिवेटिव देखा और बी पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव देखा है, ठीक है। तो मेरे अकॉर्डिंग जो आंसर होना चाहिए दैट शुड बी 5। अच्छा, अगली बात, x गोज टू 3/2 पॉजिटिव, 3π/2 पॉजिटिव, तो 3π/2 पे जो राइट हैंड लिमिट है दैट विल बी -1, दैट विल बी -1, ठीक है। तो इसमें इतना ही, थैंक यू।